जिस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 2020 के अंदर में केवल 6000 करोड़ का था, वो 2021 में बढ़ के लगभग 19000 करोड़ का हो गया। 2022 के अंदर में ये बढ़ के लगभग 28000 करोड़ का हो गया। 2023 के अंदर में लगभग दोगुना बढ़ गया, लगभग 54000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया। 2024 में ये लगभग 87000 करोड़ हो गया था। एंड अभी के टाइम में 2025 के अंदर में अभी केवल 4-5 महीना ही खत्म हुआ है और लगभग 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है एसेट अंडर मैनेजमेंट। मैं बात कर रहा हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है, जो कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न देते आ रहा है। पोर्टफोलियो को मार्केट क्रैश से बचा के रखा हुआ है। अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, तो आज के टाइम में भारत का इकलौता ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो लगभग 1 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर चुका है। ऐसा भारत के अंदर कोई भी इकलौता इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं है जो 1 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस किया हो। यह बात पराग पारिक के सीईओ यानी कि नील पारिक ने खुद ट्वीट करके बताया है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो 1 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर चुका है। अब देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने जो अभी के टाइम में माइलस्टोन हासिल किया है, लगभग 1 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट का, ये फंड डिजर्व भी करता है, क्योंकि इस फंड के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भरोसा करके रखा हुआ है। कोविड के बाद लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया, इसलिए इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 2020 के बाद बहुत तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2021 के अंदर में, 2022 के अंदर में या 2023 तक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा था, टॉप पे रैंक कर रहा था अपने कैटेगरी के अंदर, यानी कि फ्लेक्सी कैप के अंदर टॉप पे रैंक कर रहा था। इससे अच्छा रिटर्न देने वाला कोई भी फंड नहीं था 2023 तक। अब 2023 के अंदर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिटर्न में एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है, जिसका नाम है सेबी। सेबी क्या करती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा देती है, मतलब कुछ परसेंट ही आपको पैसा फॉरेन में इन्वेस्ट करना है, फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत ज्यादा पैसा फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था 2023 से पहले, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा था, एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा था। बट अभी के टाइम में जब सेबी का रूल आया, तब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कम पैसा फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी के टाइम में लगभग 10% पैसा ही इन्वेस्ट कर रहा है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट उसके बाद इस रिटर्न में एक रुकावट आती है और जो इन्वेस्टर्स का भरोसा होता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से, वो उठना स्टार्ट हो जाता है। वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को एक डेड फंड घोषित कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये फंड डेड हो चुका है, अब ये अच्छा परफॉर्मेंस कभी दे ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो चुका है, जो कि मैक्सिमम पैसा ये फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था। बट असली गेम स्टार्ट होता है 2024 के अंदर में, जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है, जब अक्टूबर महीना आता है, जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है, उस टाइम पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सबसे कम नीचे गिरता है और पिछले 6 से लेकर 7 महीने के अंदर में सबसे कम नीचे गिरा हुआ है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। अब जब ऐसा होता है तो लोगों का विश्वास फिर से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाता है और लोग भर भर के पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट गिरावट के टाइम में। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो लोग क्विट नहीं किए होते हैं, जो लोग दूसरों की बात मान के पराग पारिक से पैसा नहीं निकाले होते हैं, उनका पैसा सबसे ज्यादा सेफ होता है, उनका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो बचा के रखा हुआ है इस मार्केट क्रैश के अंदर में, जो पिछले 6 महीने से लगातार मार्केट गिर रहा था, टैरिफ की वजह से मार्केट नीचे गिरा है। इसमें बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो बचा के रखा हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अभी के टाइम में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जब एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है, जब 1 लाख करोड़ को टच कर चुका है, इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के एक सवाल निकल के आ रहा है कि क्या अब ये फंड आगे भी अच्छा रिटर्न दे पाएगा? क्या अब आगे जब मार्केट गिरावट होगा उस टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो को सेफ रख पाएगा? क्या आगे ये बाकी फ्लेक्सी कैप की तरह, जैसे क्वांट फ्लेक्सी कैप हो गया, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप हो गया, जेएम फ्लेक्सी कैप हो गया, जो इसके कंपटीटर है, क्या उनकी तरह रिटर्न दे पाएगा? कि अब इसका रिटर्न पूरी तरह से डेड हो चुका है? क्या अब ये लार्ज कैप फंड बन चुका है? ये बहुत सारे लोगों का सवाल निकल के आ रहा है। इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूं, बट उससे पहले आपको पराग पारिक के परफॉर्मेंस के बारे में जानना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे हम तय कर पाएंगे कि आखिर में पराग पारिक आपको आगे कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसके अंदर कितना रिस्क होने वाला है, इसके पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एक और नाम है, जिसका नाम है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए फंड बना हुआ है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, कॉर्पस जनरेट करना है, अपने गोल को फुलफिल करना है, तभी आप आइएगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। इसके 5 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है राजीव ठक्कर, दूसरे का नाम है रौनक ओनकार, तीसरे का नाम है राज मेहता, चौथे का नाम है रुकुन तारा चांदनी एंड 5वें का नाम है मानसी कारिया। 1 साल के अंदर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने लगभग आपको 13.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बुरी तरह से बीट कर दिया है। बट 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 1.5% का रिटर्न है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। बेंचमार्क ने माइनस में रिटर्न दिया है और कैटेगरी तो लगभग 5% नेगेटिव रिटर्न दिया है। 3 महीने की अगर बात करें तो यहां पे 0.93% का रिटर्न है, लगभग 1% का रिटर्न है, बेंचमार्क के बराबर ही रिटर्न देखने को
मिला है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर में ये फंड कितना डोमिनेट कर रहा है। अगर हम 2 साल की बात करें लगभग 25% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में लगभग 29% का रिटर्न है। यहाँ भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। आप इस चार्ट के अंदर में साफ साफ देख सकते हैं कि अपने बेंचमार्क को लगातार बीट करते आ रहा है पिछले 5 साल के अंदर में। वहीं अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2013 के अंदर में, यानी कि आज से 12 साल पहले, तो उसकी वैल्यू 80,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है। सोचिए 20% का एनुअल रिटर्न पिछले 12 साल के अंदर में कितना ज्यादा होता है। 10 साल के अंदर में लगभग 18% का एनुअल रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, 1 हफ्ते, 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के अंदर में देखिए आपको माइनस में रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। वहीं कैटेगरी एवरेज में देखिए माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है, बट इसके अंदर माइनस में रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इसके एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग यहाँ पे 20.5% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर भी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 26% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 213% का है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पोर्टफोलियो के अंदर में ज्यादा फेरबदल नहीं होता है। मतलब एक स्टॉक को पिक किया जाएगा तो लंबे टाइम तक उसको होल्ड भी किया जाता है। इक्विटी की बात करें लगभग 78% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें इंडियन इक्विटी में लगभग 67% पैसा है एंड फॉरेन इक्विटी में लगभग 10.5% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है अभी के टाइम में। नंबर ऑफ स्टॉक 87 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी ज्यादा है, 51% है, मिड कैप की 2% है, स्मॉल कैप की भी लगभग 3% है, अदर्स के अंदर लगभग 21% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो लार्ज कैप के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो अभी के टाइम में आपको सेफ्टी ज्यादा मिलने वाली है। डेट के अंदर लगभग 10.5% पैसा है, डेट की होल्डिंग लगभग 51 होने वाली है एंड अदर्स के अंदर लगभग 11% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा अदर्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पिछले 1 महीने के अंदर में इसके पोर्टफोलियो में कौन से नए स्टॉक को ऐड किया गया है, तो आपके स्क्रीन के सामने ये सारे के सारे स्टॉक्स होने वाले हैं जिनको ऐड किया गया है पिछले महीने के अंदर में। यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स को ऐड किया गया है, बट एक भी स्टॉक को रिमूव नहीं किया गया है। मतलब इन स्टॉक्स को ऐड किया गया है, इनका वेटेज कुछ ज्यादा नहीं है, 0.01%, 0.02%, मतलब इतना ही वेटेज है, बट इनको ऐड किया गया है पोर्टफोलियो के अंदर में। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के टॉप 15 होल्डिंग के हिस्टोरिकल वेटेज के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक का अभी के टाइम में लगभग 8.5% का वेटेज है मार्च 2025 के हिसाब से। पिछले साल इस महीने के अंदर में लगभग 8% का वेटेज था, तो थोड़ा सा वेटेज एचडीएफसी बैंक में बढ़ाया गया है। बजाज होल्डिंग में लगभग 7% का वेटेज है, पिछले साल लगभग 6.5% का वेटेज था। पावर ग्रिड के अंदर लगभग 6% का वेटेज है, पिछले साल 6% से ज्यादा का था, मतलब कि अभी के टाइम में वेटेज घटाया गया है पावर ग्रिड से। कोल इंडिया में अभी के टाइम में लगभग 6% का वेटेज है मार्च 2025 के हिसाब से। पिछले साल मार्च महीने में लगभग 5% का ही वेटेज था, मतलब कि कोल इंडिया में वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पिछले साल कौन से स्टॉक का ज्यादा वेटेज था एंड अभी के टाइम में कितना वेटेज कम किया गया है, कितना बढ़ाया गया है। एंड आखिरी में अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 11 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 13.5 का है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत कम दिखने वाला है। बीटा 0.67 का है, बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब गिरावट भी आपको कम देखने को मिलेगा कैटेगरी एवरेज के मुकाबले और मार्केट के कंपेयर में। शार्प रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को यहां तक एनालाइज करने के बाद ये पता चला है कि पराग पारिक आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी के टाइम में लगभग 50 से लेके 55% आपके पैसे को लार्ज कैप में डाल रहा है। अब इसका आपको एडवांटेज मिल सकता है एंड इसका आपको डिसएडवांटेज भी मिल सकता है। एडवांटेज क्या मिलेगा कि जब मार्केट नीचे गिरेगा ना, उस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज है एंड एचडीएफसी बैंक ने पिछले 1 साल के अंदर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इसीलिए आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है पिछले 6 महीने, जब बाकी फ्लेक्सी कैप नीचे गिरे हुए हैं। इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो लार्ज कैप रखने का एक ही डिसएडवांटेज होता है कि यहां पे रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो जाता है। रिटर्न के ऊपर एक बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी उतने तेजी के साथ नहीं ग्रो कर रही होती है जितनी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी कर रही होती है। इसीलिए जब बुल रन चल रहा होता है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता है जितना बाकी फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड दे रहे होते हैं, जैसे मोतीलाल हो गया, क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया, जेएम फ्लेक्सी कैप हो गया। ये आपको बुल रन के अंदर में बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं, बट मार्केट गिरावट में बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। बट पराग पारिक मार्केट गिरावट में आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है। हाँ, रिटर्न देता है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि रिटर्न देना बंद कर देगा, बट उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता है जितना बाकी फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड दे पाते हैं, क्योंकि वो एग्रेसिव जाना पसंद करते हैं और ये डिफेंसिव जाना पसंद करता है। क्योंकि लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर, तो आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आप आसानी से इसके अंदर 16 से लेके 18% के बीच में रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में। अब बात करते हैं उस डाउट के बारे में जो कि अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा है, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा
पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस डाउट का नाम है कि क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का AUM जब 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है तो क्या आगे भी ये फंड उतना अच्छा रिटर्न दे पाएगा जो अभी तक मेरे को देता आ रहा है? इसका जवाब होगा बिल्कुल दे पाएगा, क्योंकि पराग पारिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं है, केवल 6 म्यूचुअल फंड है। नाम बता देता हूं आपको। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक पराग पारिक ELSS टैक्स सेवर फंड है, एक पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, पराग पारिक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, पराग पारिक आर्बिट्रेज फंड है एंड पराग पारिक लिक्विड फंड है। ये 6 म्यूचुअल फंड है पूरे के पूरे पराग पारिक AMC के अंदर। तो यहां पे फंड मैनेजर को ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है बाकी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, क्योंकि उनका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट को ज्यादा नहीं है जितना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का है। तो फोकस ज्यादा होता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के ऊपर, क्योंकि इसका AUM 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। तो बहुत सारे फंड मैनेजर इसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, इसी को मैनेज कर रहे होते हैं, इसी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। तो यहां पे इसका एडवांटेज ये होता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का अगर AUM और ज्यादा बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है फंड मैनेजर को, क्योंकि उसका सारा फोकस केवल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के ऊपर है। एग्जांपल के तौर पे मैं HDFC म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेता हूं। उसके अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, उस AMC के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है और भी बहुत सारी कैटेगरी है HDFC म्यूचुअल फंड की। अब वहां पे दिक्कत क्या होता है ना कि फंड मैनेजर को बहुत जगह पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सभी म्यूचुअल फंड के अंदर AUM बहुत ज्यादा हो चुका है। बट पराग पारिक के अंदर केवल इकलौता पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जिसका AUM 1 लाख करोड़ को पार किया है। जो बाकी के 5 म्यूचुअल फंड है पराग पारिक के अंदर, उनका AUM अभी के टाइम में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट चल रहा है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई भी डाउट है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। और कब से आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।